नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत का संविधान। बात अगर संविधान की आती है तो संपूर्ण नागरिकों का जो अधिकार प्राप्त होता है वो हमारे संविधान से ही प्राप्त होता है। यानी कि पूरी इकोनॉमी जो हमारी इंडिया की टिकी हुई है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलती है। तो जरा हम बात करेंगे कि संविधान में सबसे पहले यानी कि संविधान को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरी है। हम जानना चाहेंगे कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि संविधान का परिचय। जब आप कहीं किसी अनजान व्यक्ति के घर या किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति के दूसरा जो अनजान व्यक्ति से मिलते हैं आप वो व्यक्ति कहता है कि भाई पहले अपना आप परिचय दो। तो आप उसे परिचय बताते हो कि सर मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा नाम है। तो इसी तरह संविधान में एक शब्द है प्रस्तावना, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलेंगे परिचय, जिसमें हम जानते हैं कि संविधान में क्या क्या है, किन किन अधिकारों को हमें दिया गया है, क्या क्या अधिकार सरकार के हैं, क्या क्या अधिकार जनता के हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये भी बात कहूँ कि जो भी कोई संवैधानिक हिसाब से संवैधानिक अनुसार से कोई नेता मंत्री पीएम सीएम बनता है, जब वो शपथ लेता है तब संविधान के हिसाब से लेता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि संविधान हमारे देश का क्या है, संविधान जरूरी है तो है क्यों, प्रस्तावना में संविधान को आखिर क्यों रखा गया है। प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय। कोई व्यक्ति आपके घर आया तो आप सबसे पहले कहोगे कि सर आप अपना परिचय दीजिए, तो वही परिचय देना पड़ेगा। तो जब कोई मंत्री या विधायक एक पद को संभालने के लिए शपथ लेता है, सबसे पहले अपना नाम बोलता है कि मैं सुभाष यादव संविधान की शपथ लेता हूँ। तो इसी तरीके से संविधान में बताया गया है कि हर मंत्री हर बार में ये जरूर कहता है। प्रस्तावना में सबसे पहले कहा गया कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए एक बंधत्व यानी कि एक साथ होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाते हैं। ये हमारे क्रांतिकारियों ने बोला था। जब संविधान को अपनाया गया था तब बोला गया था कि हम भारत के लोग भारत की स्वतंत्रता और गणतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाते हैं। उसी दिन से चालू होता है प्रस्तावना शब्द। प्रस्तावना में संविधान का भाग और कितने अधिकार दिए गए, मूल तत्व का महत्व क्या है, उसमें शासन के लक्ष्यों का महत्व क्या है, पूरी बात कही गई है। तो एक बार संविधान को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उसके परिचय के बारे में जाने कि आखिरकार संविधान है क्या, वो बताता किसके बारे में है, किन किस किस हमें अधिकार प्राप्त है, कौन कौन से हमें अधिकार संविधान से मिलते हैं। हालांकि आज कल की जो पीढ़ी है वो जानती नहीं कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें अधिकार क्या प्राप्त है। तो नमस्कार।